समझ रहे हैं कि अगर मन साफ हो तो धर्म की क्या जरूरत है। ये सवाल हर मनुष्य आज उठा रहा है, पर मन साफ है क्या? जो कुछ हमने मेडिटेशन और धर्म के बारे में समझने का यत्न किया है, उसको मद्देनजर रखते हुए मन साफ की आप डेफिनेशन क्या लेंगे? मन साफ का कोई अंत है, या हमने अपनी मर्जी से मन साफ के 3 या 4 या 10 पॉइंट्स को मान लिया और सोचा कि बस मेरा मन साफ है और मैंने रिलीजन को अटेन कर लिया, मैंने भगवान जी को प्राप्त कर लिया। मन साफ की क्या निशानी है? अगर कोई इंसान गाय को ना मारे तो आप उसको बोलेंगे इसका मन साफ है, इसने पूरा धर्म कमा लिया। लेकिन दूसरी तरफ अगर एक इंसान सूअर को ना मारे तो आप क्या बोलेंगे? इसका मन साफ है, इसने धर्म कमा लिया। अगर एक इंसान 68 तीर्थ पे जाके स्नान कर रहा है, आप क्या बोलेंगे? इसका मन साफ है। अगर कोई इंसान जाके कहीं पर कुछ भी कुर्बानी दे, आप क्या बोलेंगे? इसका मन साफ है। मन साफ की क्या निशानी है? मन साफ को कौन कैसे क्लेम कर सकता है कि मन साफ की कोई लिमिट है? मन साफ की तो कोई लिमिट नहीं है। हां, पर ऐसे सोच सकते हैं इंसानियत के ग्राउंड पे, न्यूट्रल, चाहे उसको यूएनओ वाले पढ़े, चाहे उसको रेड क्रॉस वाले पढ़े, चाहे यूनेस्को वाले पढ़े, चाहे दुनिया की कोई सरकार उसको पढ़े, लेकिन पढ़ने के बाद उसमें मैक्सिमम पॉइंट्स फुलफिल होते हों इंसानियत के, तो मानना होगा कि यह मन साफ है। फिर तो यह भी मानना पड़ेगा कि आज के इस युग में जो धर्म सबसे ज्यादा मन साफ के पॉइंट्स को इंसान को देता है, पोस्ट मॉडर्न लैंग्वेज में आज का धर्म, और जब तक ये सृष्टि है वही धर्म तो मॉडर्न धर्म कहलाएगा। मन साफ के बारे में हम क्या कर सकते हैं? अगर एक इंसान अपने रिलीजन से पूछकर 4 या 6 मैरिजेस कर लेता है, हम उसको भी मन साफ बोलते हैं। और एक इंसान कहता है कि गृहस्थी होनी ही नहीं चाहिए, स्त्री तो मेरे डेरे पे आनी नहीं चाहिए, स्त्री को तो हाथ भी नहीं लगना चाहिए, स्त्री को देखते ही पता नहीं मन की शांति भंग ना हो जाए, इसलिए स्त्री मंदिर मस्जिद में नहीं आएगी। ऐसी किस्म की सोचने से क्या मन साफ हो जाता है? कैसे मन साफ के बारे में हम क्या करेंगे? मन साफ तो एक ऐसी अवस्था है जिसका मतलब है कि अगर मन में 1% भी मैल है, मन मैले सब कुछ मैला, तन तो होता है मन अच्छा ना होए। अब लोग तो मन साफ करने के चक्कर में तीर्थ पे जाते हैं, लोग बर्फानी पहाड़ियों पे जाते हैं, लोगों ने कोई हर साल का तीर्थ बनाया हुआ है, किसी ने हर पूर्णमासी का तीर्थ बनाया हुआ है, किसी ने हर संक्रांति का तीर्थ बनाया हुआ है, किसी ने सिर्फ माघ वाले दिन स्नान का तीर्थ बनाया हुआ है, किसी ने बसंत वाले दिन माघी का स्नान बनाया हुआ है, किसी ने बैसाखी वाले दिन स्नान का तीर्थ बनाया हुआ है। ये तो तीर्थ पे जाते हैं, पर मन तो साफ नहीं होता उनका। मन मैले सब कुछ मैला, तन तो होता है मन अच्छा ना होए। पर जब तक किसी सच की डॉक्ट्रिन से, फिलॉसफी से ना पूछें कि मन साफ क्या होता है, तब तक मन साफ को हम अपनी मर्जी से नहीं कह सकते। और दूसरी तरफ लोग समझते हैं अगर किसी का पर्स मैंने नहीं चुराया, किसी की मां बहन को मैंने नहीं छेड़ा, और किसी के गले से मैंने चेन को नहीं खींचा, तो हमारा मन साफ है। बस यही 3 बातें तो ये एवरेज मैन तो करता ही नहीं है। कौन करता है? हम बोलते हैं एवरी 2nd पर्सन करता है, लेकिन ये तो एवरी 10th पर्सन भी ऐसे नहीं करता है। अगर एवरेज निकाले तो 100 इंसान के बाद शायद एक इंसान ऐसे करता होगा, वो भी समाज का सताया हुआ। पीछे हम तिहाड़ जेल पे गए थे और वहां पर जो बेचारे कैदी वहां पर बैठे हुए हैं, हम उनसे बात कर रहे थे कि तुम अपने आप को पापी मत समझो, हो सकता है कि तुम समाज के सताए हुए और कुछ ऐसे निजाम के साथ चलते हुए इंसानियत का खून जहां पर हो रहा था वहां पर तुम शायद गिर गए। पर हमको तो यह समझना, पाप से नफरत करो, पापी से नहीं। लेकिन मन साफ वाले लोग तो जिस इंसान से जरा सा बुरा हो जाए उसको सारी उम्र मुंह नहीं लगाते हैं,
उसको सारी उम्र के बोलते हैं कि तुम पापी हो, उसको सारी उम्र के लिए बोलते हैं कि तुम नरक में जाओ, उसको सारी उम्र के लिए नास्तिक का फतवा लगा देते हैं, उसके माथे पर तिलक लगा देते हैं नास्तिक का, तो उनका मन साफ है? मन साफ एक बहुत बड़ी पहलवानी की गेम है। मन साफ एक शहंशाह की गेम है। काश हम मन साफ को समझें। और मन साफ के लिए गुरुजी बोलते हैं, जिसको हम सतगुरु बोलते हैं, जिसको हम फिलॉसफी बोलते हैं, जिसको हम यूनिवर्सल ट्रुथ की डॉक्ट्रिन बोलते हैं, उसमें मन साफ के बारे में कहा है, क्या कीजिए ध्यान जपन्ना जबते शुद्ध नहीं मन अपना। इसका मतलब जो लोग मेडिटेट करके किसी भगवान के नाम रटन का और कोई चौकड़ा मार के मन साफ का भूलेखा खा रहे हैं, इस अंधविश्वास में कर्म कांड में बैठे हुए हैं कि हमारा मन साफ है। गुरुजी बोलते हैं अगर तेरा मन साफ नहीं तो चौकड़ा मार के जो तू मेडिटेट कर रहा है ये बेकार है। वो मन साफ के बारे में गुरुजी की डॉक्ट्रिन फिलॉसफी में, जिसको हम गुरु ग्रंथ साहब जी बोलते हैं, जीवन जांच का खजाना बोलते हैं, पीऊ दादे का खजाना बोलते हैं, उसमें रतन जवाहर माणिक जैसे ऐसे ऐसे कीमती उसूल हैं इंसानियत के बारे में, जो सबके लिए बराबर है, समान है। चाहे कोई हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे कोई सिख है, चाहे कोई जैनी है, चाहे बोधी है, चाहे क्रिश्चियन है, प्रोटेस्टेंट है, शिया है, सुन्नी है, जूश है, जो मर्जी कहीं भी किसी रिलीजन का इंसान है, अगर वो ये कॉमन पॉइंट्स को अपने जीवन में जिए, मजहब से ऊपर होके, मजहब से ऊपर के मतलब मजहबी वितकरे से ऊपर होके, डिस्क्रिमिनेशन से ऊपर होके इंसानियत के इस जीवन को जिए, तो वो वाले जो पॉइंट्स हैं, आओ हम उनको समझते हैं कि उसको मेडिटेशन में मन साफ कैसे कहते हैं।